उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर साहब की हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों की माने तो इस हवेली में कोई आत्मा बसती है। रात को वहां से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो, किसी के पायल की झनकार, या फिर दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना। कई सालों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। कोई वहां रात नहीं गुजारता था। लेकिन फिर एक दिन गांव में शहर से एक नौजवान पत्रकार राघव आया। उसने सुना था कि उस हवेली में कुछ रहस्य छुपा है, जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया। वह तय कर चुका था कि वह एक रात उस हवेली में बिताकर सच्चाई जानकर रहेगा। रात के ठीक 12 बजे वह हवेली में दाखिल हुआ। उसके पास एक कैमरा और टॉर्च थी। हवेली में घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने कैमरा ऑन किया और आवाज की दिशा में बढ़ा। अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। राघव ने हिम्मत जुटाई और अंदर गया। वहां एक पुराना आईना था, जिसमें कुछ धुंधला सा दिख रहा था। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, आईने में एक और चेहरा नजर आया, एक औरत का, जो पीछे खड़ी थी, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे राघव भागने लगा। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, मैं रुक्मिनी, इस हवेली की आखिरी रानी। मुझे मार डाला गया। मेरी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। राघव ने वह डायरी अपने साथ ले ली और अगले दिन गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के मंदिर में पूजा कराई गई और रुक्मिनी की आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। कहते हैं, उस रात के बाद हवेली से कोई आवाज नहीं आई।